हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी नेक्स्ट आरएस यूट्यूब चैनल। आज हम इंडिया के सारे इम्पोर्टेंट 2022 वाले एंड 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। मई 2022 में भारत और किस पड़ोसी देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया? भारत के किस पड़ोसी देश ने? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 मई 2022 को दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क। क्वाड शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वाड 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक वार्ता मंच है। बिल्कुल सही है। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन टोक्यो, जापान में किया गया। बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समन्वय स्थापित करना है। बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 23 मई 2022 को किस देश द्वारा हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा वर्ष 2022 की वायु शक्ति रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा स्थान। भारतीय मूल के अमेरिकी जिन्हें कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर है शांति सेठी। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है 54वां स्थान। 11 अप्रैल 2022 को भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एयर स्पोर्ट्स के लिए सर्वोच्च शासी निकाय होगा। बिल्कुल सही है। भारत में वायु खेल उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण को बढ़ावा देगा। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। तो राइट आंसर है 1 और 2, 3 ऑप्शन हो गया। डिजिटल डिजिटल तटरक्षक परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे रक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो इसका गलत ऑप्शन है ये। ठीक है। इस परियोजना के तहत तटरक्षक बल में विभिन्न सतही और विमानन, संचालन, रसद, वित्त एवं मानव संसाधन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए एक अखिल भारतीय सुरक्षित नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर है केवल 2। किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में FSSAI की चौथी राज्य खाद्य सूचक सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। स्वप्रमाणन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस पोर्टल को विकसित किया है। तो ऑप्शन ए सही है। यह भू-स्थानिक कंपनियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और नव प्रवर्तकों के लिए मंजूरी व अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करेगा। तो इसके 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है AR रहमान। वैश्विक SDG पायनियर के रूप में UNGC द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर है रामकृष्ण मुक्काविली। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का हाल ही पुनर्गठन किया है, जिसके अध्यक्ष अमित शाह हैं। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना तथा एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। तो 4 ऑप्शन सही हैं इसके। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर है संगीत से। एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है रिदम ममानिया। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल 2022 को देश के नए थल सेना अध्यक्ष बने। जनरल मनोज पांडे देश के 29वें थल सेना प्रमुख हैं, ये भी सही है। थल सेना अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले ये प्रथम इंजीनियर, ये भी सही है। इन्होंने जनरल बिपिन रावत जी का स्थान लिया, ये गलत है।
ये तो CDS थे, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है थल सेना अध्यक्ष की। नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल 2022 में किसे भारतीय सरकार का नया वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अजय कुमार सूद। टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2020 के विश्व 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गौतम अडानी, करुणानंदी, खुर्रम परवेज। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में सीमा शुल्क और GST के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन के बारे में बताना है। तो मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती का गठन नवंबर 1997 में हुआ। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021 के दूसरे संस्करण के शेष राज्य समूह ए श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर है केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। बाल स्वराज पोर्टल के तहत हाल ही में CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। बाल स्वराज पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल स्वराज पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बाल विकास पोर्टल के 2 कार्य हैं, कोविड देखभाल और CISS। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हैं। अग्निपथ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना के तहत अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर मिलेगा। योजना के तहत 4 साल की कार्यावधि पूरी होने पर एक मुश्त सेवानिधि पैकेज 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। तो राइट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन के बारे में बताना है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। तो राइट आंसर है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में बात हो रही है। यह योजना केंद्र व राज्य में खर्च का अनुपात 60:40 है। ये भी सही है। तो ये योजना 2017 में शुरुआत की गई। ये ऑप्शन गलत है इसका। इस योजना का उद्देश्य केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रम से वंचित रह गए सभी को इसके दायरे में लाकर लाभान्वित करना है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया 3rd, जो भी गलत है। भारत गौरव पर्यटक ट्रैक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह ट्रेन IRCTC द्वारा चलाई गई है। इस ट्रेन का संचालन स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट पर होगा। इस ट्रेन को केंद्र सरकार की देखो अपना देश के तहत लॉन्च किया गया है। तो सभी ऑप्शन सही हैं। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो गया। मई 2022 में किस देश को 2022-2024 के एशियाई चुनाव प्राधिकरणों के संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है भारत को। भारत और UAE द्वारा किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी में। नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी कोरिया। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 में भारत के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 तक भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या 73.9 मिलियन हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार समग्र खाद्य उत्पादन 16% गिर सकता है। वर्ष 2100 तक पूरे भारत में औसत तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है। सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने जून 2022 में युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में जुड़ने व देश सेवा का अवसर प्रदान संबंधी किस योजना की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर है अग्निपथ। सशस्त्र बलों में युवाओं को शामिल करने की अग्निपथ योजना में आयु सीमा कितनी रखी गई है? 17.5 से 21। ये थोड़ा बढ़ा भी दी गई है बाद में। ठीक है, अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को सेवा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के सेवा काल निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 4 वर्ष। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जून
2022 में जारी की गई सालाना वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर है 37वां। केंद्र सरकार किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 2022 से। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर प्रियंका मोहिते। 13 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इसका राइट आंसर निधि छिब्बर। वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर संजीव बजाज। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जीपीआई में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर है 135वां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय के बारे में उचित विकल्प बताना है। तो इस योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। सही बात है। इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व पुनरुत्थान करना है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर 1 हो गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में उचित विकल्प चुनें। इस योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर किया गया। बिल्कुल सही है। योजना के तहत प्रत्येक सांसद को एक तथा 2019 तक 3 गांवों में बुनियादी तथा संस्थागत ढांचे विकसित करने की योजना है। गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 का देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली। मई 2022 में वेटिकन सिटी में संत की उपाधि से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है देव सहायम पिल्लई। 15 नवंबर 2021 को भारत का प्रथम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है तंजावुर तमिलनाडु में। नवंबर 2021 में भारत के किस शहर को शिल्प और लोक कला के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस ने देश की समग्र रेटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल 2022 में जारी हुई हुरुन रिचेस्ट सेल्फ विमेन इन दी वर्ल्ड की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष 10 में स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर है फाल्गुनी नायर। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है लवलीना बोरगोहन। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो इसका राइट आंसर है कलोल, गुजरात में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है असम में। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों में से असत्य कथन को बताना है। तो पहला है, इस आयोग का गठन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया है। तो बिल्कुल सही है। इस योजना ने परिसीमन का आधार जनगणना 2011 को बनाया। ये भी सही है। इस आयोग की रिपोर्ट 15 मई 2022 को जारी की गई। तो ये गलत है ऑप्शन। परिसीमन आयोग में जम्मू संभाग में 6 तथा कश्मीर संभाग में 1 सीट बढ़ाने की अनुशंसा की है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो गलत है। ठीक है। मई 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के नवीनतम आंकड़ों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार देश की कुल प्रजनन दर 2.2 से गिरकर 2.0 हो गई है। सही है। इस रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धि दर और प्रजनन दर की चर्चा की गई। बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 5 राज्य हैं जो प्रजनन दर 2.1 से ऊपर हैं। बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सही है। भारतीय अमेरिकी महिला जो अमेरिकी प्रशासन में डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के उप अवर सचिव पद पर नामित हुई है। इसका राइट आंसर है राधा अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बौद्ध संस्कृति व विरासत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है लुम्बिनी, नेपाल। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट एनडीबी ने भारत के किस स्थान पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है गिफ्ट सिटी, गुजरात। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक राउंड 1 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में किस जगह WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है जामनगर, गुजरात। वर्ष 2022 का पंचायती राज पुरस्कार किस पंचायत को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पल्ली पंचायत, जम्मू कश्मीर। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत क्वार पनबिजली परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 4,526.12 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। बिल्कुल सही है। इस परियोजना को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर बनाया जाए, ये भी सही है। इस परियोजना के माध्यम से 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद का संबंध किस स्थान से है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी से। 26-27 मई 2022 को महिला विधायकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। 30 अप्रैल 2022 को भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? देव सहायम पल्लई। अप्रैल 2022 में किसे सैन्य अभ्यास का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है मनोज कुमार कटियार। भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका राइट आंसर है मनोज पांडे। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। भारत में स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका हाल ही में किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है इसरो ने। CRPF का 83वां स्थापना दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 19 मार्च। निम्न में से किस देश में भारत के नवनियुक्त राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रीमियम दरों को पहले 330 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 436 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। कृष्ण कुमार कुनाथ, जिन्हें के नाम से जाना जाता है, 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रसिद्ध गायक थे। हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर है शिमला में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसे 13,554 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 24 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये गलत है। यह 2008 में शुरू की गई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। तो ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य में खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। निम्नलिखित में किस राज्य में हाल ही में सर्वदलीय बैठक में जाति आधारित मतगणना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है बिहार। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राजेश गेरा। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है SL थाउसेन। निम्नलिखित में से किसने 1 जून 2022 से सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है अश्विन भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना श्रेष्ठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, इस योजना में अनुसूचित जाति समुदाय के हाशिए पर रहने वाले निम्न आय वर्ग के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से तक व उनसे कम है, इस योजना के पात्र हैं। तो इसका सही ऑप्शन यही है। ई संजीवनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो यह एक टेलीमेडिसिन सेवा है जो दो प्रकारों में उपलब्ध है। ठीक है। हाल ही में ई संजीवनी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। पीएम मोदी ने 5 जून 2022 को पर्यावरणीय जीवन शैली लाइफ अभियान की शुरुआत की। इन्होंने निम्नलिखित में से किसके दौरान लाइफ का विचार पेश किया? तो इसका राइट आंसर है COP26। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ और हरित अभियान शुरू किया? तो इसका राइट आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम मोदी ने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया। तो ये इसका गलत ऑप्शन है। SNA डैशबोर्ड एक प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार का हिस्सा है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है बस। निम्नलिखित में से किसने 7 जून 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में देश में पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलोर में। हाल ही में नियुक्त भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा का कार्यकाल कितने साल का होगा? तो इसका राइट आंसर 3 साल। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है केरल। निम्न में से किस दिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर है 14 मार्च। हाल ही में निम्न में से किस शहर में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित होगा? तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 15 मार्च। भारत ने श्रीलंका को हाल ही में कितने बिलियन डॉलर का ऋण दिया? इसका राइट आंसर है $1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अप्रैल 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया? तो इसका राइट आंसर है 4। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के निम्नलिखित 4 निकायों के लिए चुना गया है। तो इसमें 4 निकाय जो अभी ऑप्शन में थे वो कौन कौन से हैं? सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों पर समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग और आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट सिक्री द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% से बढ़कर 2113 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। वर्ष 2021 में भारत का सैन्य खर्च 0.9% से 76.6 अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में आयोजित रायसीना संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। रायसीना संवाद का 7वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया है। ठीक है, ये भी सही है। रायसीना संवाद की थीम टेरा नोवा इम्पोजिशन इम्पेशिएंट एंड इम्पेरिल्ड थी। ठीक है, और यह आयोजन 20 से 23 अप्रैल 2022 को किया गया। तो ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिसर्च लिस्ट 2022 में किस उद्योगपति ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है साइरस पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने 2 अप्रैल 2022 को किस देश के साथ आर्थिक सहयोग व व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ओपेन।